हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार और आप लोगों के बीच आज मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो जनजातीय विद्रोह से संबंधित है, जन विद्रोह से संबंधित है। आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब भारत भारत पर शासन किया जा रहा था, उस समय उसके खिलाफ में कह सकते हैं कि जो विद्रोह चलाया गया जन के द्वारा, जनजाति के द्वारा विभिन्न विभिन्न कारणों के हिसाब से कह सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। पाइका विद्रोह, यहाँ पर देखेंगे हम लोग पाइका विद्रोह के बारे में, गडकरी विद्रोह के बारे में, दक्कन विद्रोह के बारे में भी देखेंगे, मोपला विद्रोह के बारे में और एका आंदोलन के बारे में। इन 4-5 आंदोलन को अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला है आप लोगों के बीच में पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह, पाइका नाम इसलिए है कि उड़ीसा के खुर्दा जिला में जिसके द्वारा विद्रोह किया गया वो एक प्रकार का पाइका जनजाति ही हुआ था। हाँ, पाइका जनजाति के द्वारा ही किया गया था। याद रखना है पाइका विद्रोह के बारे में 3-4 पॉइंट। सबसे पहली चीज, यह विद्रोह कहाँ हुआ था? याद रखना है कि उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। और पाइका जनजाति के द्वारा, पाइका जनजाति के द्वारा, पाइका जनजाति के द्वारा किया गया था। ये पाइका जनजाति का विद्रोह जो हुआ था ना, इसका कारण हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि मुकुंद देव द्वितीय नाम करके एक राजा हुआ करते थे। पाइका जो जनजाति थे सभी के राजा थे। आपका ये खुर्दा के राजा बोल सकते हो। उस स्थान का नाम था खुर्दा, जनजाति का नाम था पाइका और राजा का नाम था मुकुंद देव द्वितीय। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, पाइका जनजाति के जो राजा थे मुकुंद देव द्वितीय, उनको हटा दिया जाता है, पदमुक्त कर दिया जाता है, जिसके कारण पाइका जनजाति के ऊपर भूमि का कर लग जाता है। भूमि कर लिया जाता है ज्यादा मात्रा में, क्योंकि जब खुर्दा के राजा हुआ करते थे ना मुकुंद देव द्वितीय, कोई भी कर नहीं लिया जाता था, यानी कि जितने भी पाइका जनजाति के लोग थे वो भूमि कर से मुक्त थे। इसी के कारण विद्रोह था, यही छोटा सा कारण है। याद रखना है, इसका नेतृत्व जो किए थे, नेतृत्व जो करने वाले थे, उनका नाम था बख्शी जगबंधु। बख्शी बख्शी जगबंधु, बख्शी जगबंधु इसका नेतृत्व किए थे। पूरा नाम है बख्शी जगबंधु विद्याधर, कह सकते हैं बख्शी जगबंधु विद्याधर। बख्शी जगबंधु विद्याधर कौन थे? ये बख्शी जगबंधु विद्याधर, याद रखना है कि खुर्दा के जो राजा थे, खुर्दा के राजा, खुर्दा के राजा, है ना, खुर्दा के राजा मुकुंद देव, खुर्जा खुर्दा के राजा मुकुंद, राजा मुकुंद, मुकुंद देव द्वितीय, द्वितीय का सेनापति, सैन्य कमांडर, सैन्य कमांडर थे। और इन्हीं के द्वारा नेतृत्व किया गया था, क्योंकि ये जो मुकुंद देव द्वितीय थे ना, इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा पद से हटा दिया गया था। इसीलिए खुर्दा के जो आपका ये राजा के जो सेनापति थे, बख्शी जगबंधु के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अंततः 1825 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में इस विद्रोह को, है ना, इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है ना, और फिर विद्रोह शांत हो जाता है। याद रखना है पाइका विद्रोह 1817 से 25 के बीच में चला था। नेतृत्व कौन किए थे? बख्शी जगबंधु। कहाँ हुआ था? तो खुर्दा जिला, उड़ीसा में हुआ था। एक प्रकार की जनजाति है पाइका, उसी के द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था? तो वहां के राजा को पदमुक्त करने के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे गडकरी विद्रोह। याद रखना है कि ये जो गडकरी विद्रोह हुआ था, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोल्हापुर एक जगह है, कोल्हापुर, कोल्हापुर महाराष्ट्र, कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। और गडकरी विद्रोह का नेतृत्व कह सकते हैं दाजी पांडे के द्वारा, या दाजी कृष्ण पांडे, दाजी दाजी कृष्ण पांडे के द्वारा किया गया था। दाजी कृष्ण पांडे, दाजी कृष्ण पांडे के द्वारा किया गया था। दाजी कृष्ण पांडे के द्वारा किया गया था। इसका कारण आप लोग कह सकते हैं कि गडकरी विद्रोह जो हुआ था, गडकरी लोग जो थे ना, ये वंशानुगत मराठा के अधीन थे। जितना भी, जो भी गडकरी समुदाय के लोग होते थे, वो से गडकरी समुदाय नहीं कह सकते, बल्कि गडकरी विद्रोह इसलिए किया गया था कि इसमें
ऐसा पॉइंट्स है कि गडकरी एक प्रकार का गडकरी एक प्रकार का अधिकारी हुआ करता था। अधिकारी था। अधिकारी था। ऐसा अधिकारी था। अधिकारी था ब्रिटिश अधिकारी, है ना, याद रखना है यहाँ पे, ब्रिटिश अधिकारी। ब्रिटिश अधिकारी। ब्रिटिश अधिकारी। ब्रिटिश 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 अधिकारी। ब्रिटिश अधिकारी थे। ब्रिटिश अधिकारी, है ना, याद रखना है, ब्रिटिश अधिकारी। और गडकरी जो था ना, एक प्रकार का ब्रिटिश अधिकारी था। और इनके द्वारा काफी दिक्कतें किया जा रहा था, जो जेलों में जेल वगैरह में जो लोग जो भारत के क्रांतिकारी होते थे जेल वगैरह में, उनको काफी दिक्कतें पहुंचाई जाती थी। और ये गडकरी अधिकारी का ये सारा काम था, इसीलिए गडकरी विद्रोह किया गया था। गडकरी लोग क्या थे? तो गडकरी लोग, याद रखना है कि ब्रिटिश अधिकारी थे। आप लोगों को बता दें, कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था, दाजी कृष्ण पांडे के द्वारा नेतृत्व किया गया था इसका, है ना। ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। याद रखना है, गडकरी मराठा के वंशानुगत भी थे, है ना। मराठा मराठा के वंशानुगत। वंशानुगत यानी कि उन्हीं के काम करते थे, इन्हीं का वंशानुगत थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह जो है ये पुणे और अहमदाबाद के क्षेत्र में हुआ। दक्कन विद्रोह का क्षेत्र कह सकते हैं, इसका क्षेत्र क्या था? तो पुणे एवं अहमदाबाद। अहमदाबाद। पुणे एवं अहमदाबाद के क्षेत्र में हुआ। और दक्कन विद्रोह एक प्रकार का जो था, दक्कन विद्रोह, ये कोई इसका नेतृत्व में करता कोई नहीं था, बल्कि ये छोटे किसानों के द्वारा किया गया था, यानी कि स्थानीय ग्रामीण स्थानीय 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 ग्रामीण प्रधान के द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेतृत्व किया गया था। लेकिन बाद में 1879 में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम था बलवंत 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 फाड़के नाम के व्यक्ति के द्वारा राजनैतिक स्वरूप कह सकते हैं ले लिया जाता है, और इनके द्वारा फिर विद्रोह किया जाता है ना। और इसी के कारण से 1879 ईस्वी में दक्कन दक्कन राहत अधिनियम दक्कन किसान राहत अधिनियम पारित किया जाता है। पारित किया जाता है। तो आप लोगों को दक्कन विद्रोह के बारे में 3-4 पॉइंट्स याद रखना है। 1874 से 75 तक चला था। इसका नेतृत्व खुद ग्रामीण जो स्थानीय ग्रामीण थे उनके द्वारा किया गया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि दक्कन के क्षेत्र में जो कपास की खेती होती थी ना, उसमें ज्यादा मात्रा में टैक्स लगा दिया गया था, जिसके कारण ये विद्रोह किया गया था। तो आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह, मोपला एक जनजाति नहीं है, बल्कि मोपला एक मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में कह सकते हैं कि एक मलयाली लैंग्वेज बोलने वाला मुसलमान थे, इस्लाम धर्म से संबंधित थे मोपला। याद रखना है कि अगर यहाँ पे मानचित्र की तरह से देखते हैं, तो ये आपका केरल है, और केरल के मालाबार तट में चला था आपका मोपला विद्रोह। याद रखना है, मालाबार, है ना। इसका अगर हम क्षेत्र की बात करें, तो आप लोगों को यहाँ पे क्षेत्र याद रखना है, कौन सा क्षेत्र में हुआ था। तो क्षेत्र आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मोपला विद्रोह क्षेत्र जो था वो मालाबार मालाबार तट पर हुआ था। और मालाबार तट कहाँ है? तो केरल में है, मालाबार तट से संबंधित है। इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जो थे, नेतृत्वकर्ता जिसका नाम था अली मुस्लियार। अली मुस्लियार थे जिनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। एक प्रकार का कह सकते हैं मोपला के बारे में कि मोपला मोपला एक प्रकार का छोटा किसान छोटा छोटा किसान था जिसका 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 धर्म जिसका धर्म इस्लाम था, इस्लाम धर्म से संबंधित था। मोपला विद्रोह को समर्थन देने के लिए पूछा जाता है कि किस व्यक्ति के द्वारा समर्थन दिया गया था। याद रखना है, मोपला विद्रोह में आपका खिलाफत आंदोलन के संस्थापक शौकत अली और
मौलाना आजाद भी अपना समर्थन दिए थे मोपला विद्रोह का। महात्मा गांधी जो काफी चर्चित रहे हैं, इनके द्वारा भी समर्थन किया गया था। यानी मोपला विद्रोह को समर्थन दिया गया था, लेकिन अंततः मोपला विद्रोह को भी कुचल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पे 3-4 पॉइंट याद रखना है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल केरल के मलाबार तट पर हुआ था। किसने नेतृत्व किया था? तो अली मुस्लियार नाम के व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व किया गया। और मोपला क्या है? तो मोपला एक प्रकार के मुस्लिम धर्म संप्रदाय के लोगों का नाम है ना? एक जनजाति कह सकते हैं इस तरह से, और ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एक और है एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921 से 22 तक चला था। 21 में स्टार्ट हुआ था और एका आंदोलन 1922 में समाप्त कर दिया गया, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा इसको दमन कर दिया गया। मोपला विद्रोह के एका आंदोलन के बारे में क्या याद रखेंगे हम लोग? एका आंदोलन के बारे में याद रखना है कि एका आंदोलन जो हुआ था, ये अवध के क्षेत्र में हुआ था। अवध के क्षेत्र में हुआ था। अवध क्षेत्र में हुआ था, जिसमें बहराइच 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 आदि वगैरह सब ये चीजें आपका क्षेत्र था। इसमें नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना है। नेतृत्वकर्ता नेतृत्व नेतृत्वकर्ता में याद रखना है कि एक तो मदारी पासी काफी चर्चित है, और एक याद रखना है मदारी पासी प्लस छोटे जमींदार। छोटे छोटे जो जमींदार थे उनके द्वारा किया गया था, है ना? छोटे 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 जमींदारों का भी इसमें साथ मिला था। छोटे जमींदारों का भी इसमें साथ मिला था। इसका कारण क्या था सर? इसका मात्र एक कारण था, और वो ही कारण के कारण एका आंदोलन किया गया, जो काफी बार पूछा जाता है। एका आंदोलन में ये था, एका आंदोलन इसलिए किया गया था कि किसानों को जो अपनी भूमि जोत की जो जमीन होती थी ना, उसे बेचने का, खरीदने का, वो सारा अधिकार छीन लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। इसके चलते एक आंदोलन हुआ था। तो कारण याद रखना है कि किसानों की किसानों की भूमि जोत भूमि जोत का मतलब ना, कि जिस भूमि को आप जोत रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, उस भूमि जोत जमीन पर जमीन पर जमीन पर उस भूमि जोत जमीन पर किसानों का हक नहीं था। किसानों की भूमि जोत जमीन पर खरीदने का, बेचने का हक नहीं था। ऐसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि इसे बेचने का बेचने या खरीदने का हक नहीं था। खरीदने का हक नहीं था। ये सारा पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे हम लोग 3-4 पॉइंट्स पढ़े, है ना? फिर से देखिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा फास्ट में। देखते हैं पाइका आंदोलन के बारे में। सबसे पहले हम बताएं, पाइका आंदोलन उड़ीसा में पाइका जनजाति के द्वारा हुआ था, बख्शी जगबंदी विद्याधर के द्वारा। इसका नेतृत्व किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वहां के राजा को हटा दिया गया था और फिर टैक्स लगा दिया गया था भूमि पर। इसी के कारण 25 में असफल रहा। 25 में इसको इस विद्रोह को दमन कर दिया गया। नेक्स्ट गडकरी विद्रोह बताएं, कि जो गडकरी विद्रोह इसलिए किया गया कि वहां के लोग जो थे मराठा के वंशानुगत थे, उनके काम हमेशा करते आ रहे थे, लेकिन जो क्रांतिकारी के कारण जेलों में बंद कर दिया गया था, है ना, बंद कर दिया गया था, उन पर भेदभाव के बहुत सारे शिकायत आ रहा था। जेल में नासिक जेल था, एक नाम याद रखना है ना, नासिक जेल। नासिक जेल से ये खबर आई थी, और काफी चर्चित जेल था ये उस समय। और इसी के कारण से गडकरी जो अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी, उनके विरोध में किया गया था। इसीलिए गडकरी विद्रोह इसका नाम दिया गया 1844 में। क्षेत्र का नाम कोल्हापुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आप लोगों को बताया दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह के नेक्स्ट बताया आप लोगों को यहाँ पे मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह क्या था? तो मलाबार तट केरल के आसपास के क्षेत्र में चला था। अली मुस्लियार इनका नेतृत्व करता थे। मोपला एक प्रकार का छोटा किसान मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। ये चीजें आपको याद रखनी है। एका आंदोलन के बारे में बताएं, अवध क्षेत्र में हुआ था, जो कि 3-4 क्षेत्र पड़ता है, बहराइच वगैरह। नेतृत्व करता मदारी पासी के साथ में छोटे छोटे किसान भी थे, छोटे जमींदार भी थे, इनके द्वारा किया गया था। कारण क्या था? किसानों की भूमि जोत जमीन पर बेचने का हक और खरीदने का
ये सारी चीजें ब्रिटिश अपने कब्जे में ले लिया था, इसी कारण से हुआ था। ये 4-5 विद्रोह जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर ले, नोट बना ले और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।